एलओसी पर पाकिस्तानी बैट की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। कुपवाड़ा में पाकिस्तान से बड़ी घुसपैठ की साजिश रची गई थी और एक पाकिस्तानी को सेना ने ढेर कर दिया है। पाकिस्तानी आतंकी को बताया जा रहा है एनकाउंटर में एक जवान भी शहीद हुए हैं। 4 जवानों को इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई, जो कि माछिल सेक्टर में हुआ है और एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है हमारे सुरक्षा बलों में। जो घुसपैठ की साजिश रची जा रही थी, बताया जा रहा है जो पाकिस्तान की बैट है उसके जरिए घुसपैठ की साजिश रची गई थी और इसीलिए इसे नाकाम कर दिया गया है। लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, आतंकी घटनाएं, और एक बड़ी साजिश का खुलासा भी हुआ है बैट का, कि बैट किस तरह से कुपवाड़ा के जरिए इन्हीं इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी। इन्हीं के आतंकी इन्हीं के घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और यहीं पर ही एक पाकिस्तानी को ढेर किया गया है। और आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि कुपवाड़ा में क्या हुआ है। क्या हुआ कुपवाड़ा में? पाकिस्तानी बैट ने घुसपैठ करवाई, बड़ी बात, और कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में ये घुसपैठ करवाई गई। सेना पर बड़े हमले की साजिश इस बैट के जरिए रची गई थी। जवानों ने मूवमेंट देखते से, जैसे ही मूवमेंट देखा वैसे ही एक्शन ले लिया। मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी को ढेर कर दिया गया। एक कामयाबी तो मिली है लेकिन हमें नुकसान हुआ है। जो जानकारी मिली, मुठभेड़ में एक भारतीय जवान शहीद हो गए हैं, 4 जवान घायल भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल रेफर किया गया है। इलाके की घेराबंदी अभी फिलहाल हो चुकी है सुरक्षा बलों की तरफ से और सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। इस इलाके को इवैक्यूएट कराया गया है, माछिल सेक्टर जो बताया जा रहा है। अब आपको बताते हैं क्या है पाकिस्तानी सेना की बैट, क्या कहा जाता है, क्या है ये पाकिस्तानी बैट, यानी बॉर्डर एक्शन टीम। पाक सेना के जवान और आतंकियों की संयुक्त टीम है ये। बैट में स्पेशल सर्विस ग्रुप के जवान शामिल होते हैं। खुफिया एजेंसी ISI से इनपुट मिलता है और टास्क मिलता है इन्हें। टीम में सेना की ट्रेनिंग ले चुके आतंकी होते हैं। 4 हफ्ते तक हवाई युद्ध के साथ करीब 8 महीने की ट्रेनिंग ये आतंकी करते हैं। LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां से 3 किलोमीटर तक अंदर जाकर हमला कर सकती है टीम। सीमा पार आतंकी घुसपैठ के लिए कवर देने का काम किया जाता है। हमले करवाकर सीमा के पास दहशत फैलाने का मकसद होता है, मंशा होती है। तो ये पाकिस्तानी सेना की बैट है जिसके बारे में हम ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, यानी बॉर्डर एक्शन टीम। इरफान कुरैशी और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, की बड़ा खुलासा हुआ है कि जो बैट है जिसको ISI का सपोर्ट मिल रहा था, इनपुट मिल रहा था, इसी के जरिए बड़ी घुसपैठ कराने की कोशिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल आपने सही तरीके से समझाने का प्रयास किया, क्योंकि लगातार बैट की तरफ से आतंकी संगठनों के साथ मिलकर इस तरह की हरकतें खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हमने पहले भी देखी है। आज जो ये कमकड़ी पोस्ट है मछिल सेक्टर में, जो कि नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में पड़ता है, ये बिल्कुल LOC का इलाका है और वहाँ पर जो ये पोस्ट है उसके आसपास पहले ही सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि खुफिया जानकारी थी इस इलाके में घुसपैठ का प्रयास हो सकता है, उसके चलते सर्च ऑपरेशन चल रहा था। और ये घटना जो है ये कल रात की है, जब सेना के आसपास इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान वहाँ पर दूसरी तरफ से फायरिंग अचानक से शुरू हुई। उसके बाद भारतीय सेना ने अपना बल दिखाते हुए वहाँ जवाबी कार्रवाई की और जिसमें एक पाकिस्तानी नेशनल को मार गिराया। लेकिन यहाँ समझने की ये ज़रूरत है कि क्या ये बैट एक्शन जो है आतंकियों के बगैर किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, या इनके साथ आतंकी मौजूद थे। जबकि खुफिया इनपुट था कि इस पूरे इलाके में बड़ी घुसपैठ के प्रयास हो सकते हैं, उसके चलते बैट जो है वो लगातार इससे पहले भी इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ आगे पुश करने का प्रयास कर चुका है। उसमें पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स साफ तौर पर होते हैं, जो कि स्पेशल सर्विस ग्रुप के ट्रूप्स कहलाते हैं, जो बैट का हिस्सा होते हैं। इनका काम होता है कि वो आतंकियों की मदद करें इस पार घुसपैठ करने के लिए। लेकिन वहीं TV9 बात वरिष्ठ ने डिफेंस सूत्रों से बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर कुपवाड़ा में हुआ क्या। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह करगिल में पाकिस्तान को कड़ी चुनौती दी और चेतावनी भी दी, उसके बाद जो है पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है और आतंकियों के साथ कुपवाड़ा में ये साजिश की, जिसमें फिलहाल एक पाकिस्तानी नेशनल जो कि आतंकी भी हो सकता है या पाकिस्तानी बैट टीम का हिस्सा भी हो सकता है, उससे मार गिराया है। लेकिन इस एक्शन में भारतीय सेना के 5 जवान जो है वो जख्मी हुए हैं, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सूत्रों का मानना है कि जो एक JCO वहाँ भारतीय सेना का गंभीर रूप से घायल हुआ था,
वो जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में दिल्ली डिफेंस से लेकर कश्मीर के 15 कोर तक लगातार नजर बनी हुई है। जानकारी इरफान कुरैशी इस वक्त दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, घाटी में जो कि नॉर्थ कश्मीर का इलाका है कुपवाड़ा, यहीं के ही हिमाचल सेक्टर में एनकाउंटर चल रहा है। अभी भी सर्च ऑपरेशन कराया जा रहा है जैसा कि इरफान जानकारी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सेंसिटिव इलाका है ये। इरफान बने रहिए हमारे साथ, आगे बताएंगे इस मामले में कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक स्केच जारी किया है। डोडा में 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं और इरफान भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। ये जो स्केच जारी किए गए हैं, हाल के आतंकी हमलों में शामिल रहे ये 3 आतंकी, ये देखिए ये 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि डोडा में ये घूम रहे थे 3 आतंकी और इन्हीं के स्केच के आधार पर अब जो सर्च ऑपरेशन है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। आतंकी की जानकारी देने वाले को 5 लाख का इनाम तक दिया जाएगा और पुलिस ने इसका ऐलान किया है। अंकित भट्ट और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, ये बड़ी खबर है, 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए जिससे मदद मिल पाएगी इन तक पहुंचने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 3 आतंकियों के जो स्केच है वो जारी किए गए हैं। हाल ही में ही डोडा के देसा के इलाके में जब आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, उसी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है उन इलाकों में चला रही थी और लगातार जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही थी। और इसी बीच में जो 3 स्केच है आतंकियों के वो जारी किए गए हैं। 5 लाख रुपए इन पर इनाम रखा गया है और साफ तौर पे कई जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स के जो नंबर है वो दिए गए हैं कि आपकी जो सूचना है वो गोपनीय रखी जाएगी अगर इनके बारे में कुछ जानकारी हो। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार इन्हीं इलाकों में लगातार दबिश डाल रही है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन देसा और एडजॉइनिंग इलाकों में लगातार चला रही है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों की धरपकड़ या फिर इनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए।